अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब की तरफ से दरखास्त आई थी, मरकजी हुकूमत अब काबीना ये फैसला करेगी, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाएगा, आर्टिकल शेड्यूल 4 में शामिल होंगे। ये इस वक्त आवाज़ आ रही है मरकज़ की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी। जो सीन्स देखे जा रहे हैं, जो स्क्रीन पर हमने देखे, कितने मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। दो साइडें हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ शुरू करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पीडीएम से। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पीडीएम की। मौलाना साहब ने पीडीएम का इजलास बुलाया, उसमें पीपल्स पार्टी को बुलाया ही नहीं। जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। फिर भी कह रहे हैं आखिरी मौका दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को। सारे रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब कल हमारे प्रोग्राम में जिससे बात करें वो कहते जी अब पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही नहीं जी हम हैं, हम पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा हैं। जो बाकी जमातें वो कहते हैं पीडीएम में नहीं है पीपल्स पार्टी। अब देखना यह है कि ये जो रिज्यू करने का मौका दिया गया है पीपल्स पार्टी को, इसकी कोई टाइम फ्रेम है, कोई टाइमलाइन है, कितने अरसे तक पीपल्स पार्टी रिज्यू करके अपने फैसलों को तब्दील कर दे, कितना टाइम दिया है पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को, क्योंकि टाइम फ्रेम तो है नहीं। और पीपल्स पार्टी क्या आज उन दो फैसलों, खुसूसन दो फैसले हैं जिसके ऊपर इस वक्त तक इख्तलाफ है। एक फैसला है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, दूसरा फैसला है इस्तीफों का असेंबली से। क्या पीपल्स पार्टी वाकई रिज्यू करने के लिए तैयार भी है? क्या पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन बाद हम एक और सीएससी बुलाएं और उसमें ये सारा कुछ दोबारा डिस्कस किया जाए? इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन ये है कि पीडीएम में क्या टाइम फ्रेम्स हैं दोनों जमातों के पास। क्या वाकई ये एक लूज सी पीडीएम रखना चाहते हैं? क्योंकि पीएमएलएन के बयानात देखकर और जेयूआईएफ के बयानात देखकर ऐसा नहीं लगता। गफूर हैदरी साहब का बयान भी इसी तनाजुर ने कहा जिस दिन ये हुकूमत का हिस्सा बन गए थे इस्तीफे तो उसी दिन दे देने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जरा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल अब किस तरह आया। अब ये गेम खुद साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली गेम है। ये सामने फिलहाल आके कोई ये नहीं कहना चाहता आप पीडीएम का हिस्सा ऑफिशियली नहीं है, या पीपल्स पार्टी भी शायद ये नहीं कहना चाहती हम पीपल्स पार्टी से निकल गए हैं। चौधरी मंजूर साहब से शुरू करते हैं। चौधरी मंजूर साहब की एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी है। मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। फरूख हबीब साहब पीटीआई से, टीएलपी पे जब बात करेंगे और जहांगीर तरीन साहब पर इनसे बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। तारड़ साहब भी मौजूद हैं, तारड़ साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब का जो अटैक है वो इस बुनियाद पर है कि जो कुछ पीएमएलएन की तरफ से किया गया कुछ अरसे में, ये एक सारा डील तकरीबन एक डील थी या सियासी टारगेट किलर्स हैं। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को सियासी टारगेट किलर करार दे दिया। अगली ट्वीट में उन्होंने यही कहा कि जब मौलाना पीपल्स पार्टी को वापस लाने की बात कर रहे थे उसी वक्त सियासी टारगेट किलर एहसन इकबाल ने व्हाट्सएप ग्रुप से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया और अगला मरहले में वो मुस्लिम लीग नून के अंदर टारगेट किलिंग करेंगे, या उनका टास्क दिया गया है। उनको पूछना यह कि टास्क लंदन ग्रुप की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान ग्रुप को फारिग करने का, यह भी मंजूर साहब बताएंगे, या पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से दिया गया है लंदन ग्रुप को फारिग करने का। फिर उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन किसका पैगाम लेकर गए थे, एक खुसूसी पैगाम लेकर लंदन गए थे, और आर्मी चीफ से किस डील पर अमल दरामद कराने के लिए मुलाकात हुई थी जुबैर साहब की, ये भी उन्होंने कह दिया। ये सारा कुछ किसी डील, किसी सियासी लार्जर सियासी गेम की बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से डील क्या हुई जिसके जवाब में उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर गैर मशरूत हिमायत कर दी। ये सवाल भी जुबैर साहब पूछ रहे हैं। ये सब माफी चाहता हूं चौधरी मंजूर साहब। इनका पूछते हैं कि चौधरी मंजूर साहब दूसरा अटैक क्या है। आज लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी शहबाज शरीफ साहब को। तो शाजिया तामरी साहबा जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि पीएमएलएन को रिलीफ मिल रहा है। पहले मरियम नवाज और अब शहबाज शरीफ। सिर्फ मसला यह कि हमारे खुर्शीद शाह साहब आज भी जो साबिक ऑपोजिशन है 2 साल से जेल में बैठे हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की ट्वीट बड़ी अहम है। पहले उन्होंने कहा था कि कौम को अन करीब, नीचे वाली ट्वीट में लिखा था
अनकरीब पता चलेगा कि पीडीएम में जो तफरीक और रिफ्ट आई है इसका बेनिफिशियरी कौन है। आज उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई तो उन्होंने कहा टीवी तो देख रहे होंगे आप अभी, यानी ये भी डील की तरफ इशारा कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहबा की ट्वीट है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मफामत का इल्जाम हम पर और जमानत मिले शहबाज शरीफ को, वार सियासत। और ऐसा ही ट्वीट फैसल करीम कुंडी साहब ने किया जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है कि खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहब और चौधरी मंजूर साहब, चौधरी शहबाज माफी चाहता हूं, मियां शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली है, खुर्शीद शाह साहब को भी बेल मिल जाए, स्पेशली जब पीपल्स पार्टी को पर डील का इल्जाम लगाया जा रहा। सो ये दो स्ट्रैंड्स हैं तनकीद के। चौधरी मंजूर साहब, शुरू आपसे ही करूंगा, ये बता दीजिए कि आज पीपल्स पार्टी ने कोई 24 घंटे गुजर गए, कोई रिजू का फैसला किया है, कोई आप अपने फैसलों पर नजरे सानी करने को तैयार हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले? क्योंकि बात की बुनियाद तो वही है, शुरू तो वहीं से होगी। पहले तो काशिफ साहब मुझे मुबारकबाद देनी है, मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है पीपल्स पार्टी की डील के नतीजे में, तो अता तारक साहब को मुबारकबाद के पीपल्स पार्टी ने जो डील की उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई। सर वैसे जमानत तो अच्छी बात है, मैं माफी चाहता हूं कहना, सुन तो लें, सुन लो। मैंने पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा मैं पहली बार ही देखा है, वैसे तो कह रहे हैं नहीं चाहिए थी, लेकिन कबूल ही नहीं करनी मुबारक। सर कुछ चीज़ां कबूल करने वाली नहीं होंगी सर, कुछ चीज़ां मजबूरन तो लैनिया पहननी कोल ही रखना ना, ये तंजीम मुबारक देनी कोल ही रखना, सानू लोड कोई नहीं मुबारक दिया। अच्छा मैं कह रहा सी, वैसे मेरे दो भरा वकील लगे ने, मेरे मुझे मुबारकबाद हो। अच्छा मैं सर मेरी एक और चीज ऐड कर दो, कभी सुनिया कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले बता दीजिएगा कि गिरफ्तार करने लगे, कभी ऐसा फैसला देखा तुझे? यही मैं दूसरी मुबारक कोर्ट का ही ऑर्डर है, दूसरी मुबारक यही देने लगा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में वाहिद ऑर्डर है, और उसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि पीपल्स पार्टी की डील के नतीजे में ये ऑर्डर नहीं है, ये कोई तकरीबन 150-200 ऑर्डर ऐसे मौजूद है फील्ड के अंदर। बात तो सुन लेना, बात नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रोटेक्टिव बेल, मगर आप सर आपको इल्म नहीं है ना, लेकिन ये 150-200 ऑर्डर फील्ड में मौजूद है, मैं अपनी बारी पे बात भी कर लूंगा, बट वाहिद ऑर्डर नहीं है ना। गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आपको इतला देनी है, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं, ये बात मैंने ऐसे नहीं है ना ऑर्डर, मैं अदालत में मौजूद था ना, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। सर वैसे मैं तारक साहब का इस पे जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने अमूमन देखा है वो अदालत पहुंचे, अदालत ने बेल एक्सटेंड नहीं की और उधर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं नहीं मुझे कभी देखा कि पुलिस जाए पहले जाती उम्रा जाके कहे मैडम 10 दिन बाद गिरफ्तार करना होगा, तैयारी कर लेना सर, असली वापस जा। काशिफ साहब ऐसे नहीं है, आई हैव नॉट सीन दिस, कोर्ट की एक जजमेंट है, ऐसे है नहीं है ना जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा नहीं बता दे कौन सी जजमेंट है? सर मैं आपको अर्ज करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये लॉ ले डाउन किया कि अगर एक मुलजम के अरेस्ट वारंट नहीं है और उसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, वो कोर्ट को अप्रोच करता है। हमने कोर्ट को अप्रोच किया, प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी साहब को जज साहिबान ने पूछा कि जी ये बेल के लिए आए हैं, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट हैं? उन्होंने कहा जी नहीं है। हमने उन्हें कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हो चुका है कि साफ पानी में बुला के आशियाना में उनको बिठा लिया गया था, मुतअद्दिद और केस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमजा शहबाज के केस में भी 10 दिन वाला ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर ये नहीं होता कि 10 दिन पहले जो है वो आप उन्हें घर जाके बताएंगे, वो ये होता है अगर वारंट ऑफ अरेस्ट आप इशू करें इस केस के अंदर जो अदालत के रूबरू है, आप 10 दिन पहले पिटिशनर को इनेबल करेंगे कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू कर सके, और ये पिटिशन आपकी रिवाइव हो जाती है जो प्री अरेस्ट बेल की है, और वो उसकी कंडीशंस हैं, हर केस में वो अप्लाई नहीं करता, उसकी लीगल कंडीशंस हैं कि अगर आप इन पे क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपको ये रिलीफ जजमेंट नहीं एक्सप्लेन करनी पै जाना पाए तो लाजमी है कोई रोल नहीं एना तो एक्सप्लेन कर रहे हो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट मैं ते जजमेंट है सुनिए एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट बेल ग्रांटेड बेल डिनाइड इन्वेस्टिगेटेड बेल गिवन बेल नॉट गिवन पहली बार सुना देखो ये रिवाइव हो जाएगी अगर तुसी कीता तो चलो। जिस केस में वारंट नहीं है काशिफ साहब, एक मिनट, जिस केस में वारंट ही नहीं है और आपको एप्रीहेंशन है कि मैलिफाइडी है, आपके खिलाफ ये वारंट जारी तो आप ये कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को भी ये मिल जाएगा? नहीं, जहांगीर तरीन को नैब पकड़े ना नैब, उनको तो एफआईए ने पकड़ा हुआ। एफआईए क्या एजेंसी है जिसकी बेल 2 दिन में मिल जाती है?
जिसका 14 दिन का रिमांड है। हमने 90 दिन के 4 रिमांड काटे, हमारे से पूछे। ये जहांगीर तरीन की एफआईए कोई नहीं है, ये सारा ढकोसला ड्रामा हो रहा है। ठीक, ये कुछ चौधरी साहब, चौधरी मंजूर FIA साहब की जेल कौन सी अच्छा जेल है ठीक है जी? सर, ठीक, मैं इस पे आऊंगा, जरा अगला सेगमेंट हम करेंगे उस पे। चौधरी साहब, आपने ये जो सारी ट्वीटें की हैं, आप तो सीधी सीधी नून पर पिछले 2-3 साल में डीलों का इल्जाम, एक चीज आप भूल गए, जो आपकी पार्टी कह रही है कि पंजाब का इलेक्शन हुआ उसमें आपने अरेंजमेंट की है पीटीआई के साथ, मियां साहब बाहर अरेंजमेंट करके गए हैं, तो आप ये 2 चीजें भूल गए जो आपकी पार्टी बार बार गिनाती है, तो आप तो सीधा सीधा डील पे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो आप मुबारकबाद ले ही नहीं रहे ना, मुबारकबाद ले ही नहीं रहे, तो मैं फिर आगे मैंने तो पूरी एक लिस्ट इसके अलावा भी रखी हुई थी, लेकिन वो नहीं ले रहे मुबारकबाद। तो मेरे छोटे भाई है, मैंने जबरदस्ती थोड़ी मुबारकबाद देनी। अच्छा, पीडीएम पे आते हैं। देखिए शायद खान अब्बासी साहब जो है वो एक हुकूमत ने मेहरबानी की कि गश्ती से निकाला गया, आपको पता है ना? जी जी, मैं एक मतलब एक मुरासला होता है जो बाय सर्कुलेशन, जो बाय सर्कुलेशन, उसका उर्दू तर्जमा काफी दिनों से देख रहा था, तो वो मुझे किसी दोस्त ने, मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो वो उसने कहा ये गश्ती मरासला, ठीक, उसके जरिए स्पेशल इजाजत दी सर। गई। लेकिन अभी आपने पहला मेरा सवाल, आप एक एक करके थी सवाल और लेंगे वापस आ सर, गया। चौधरी साहब एक एक करके जवाब मैं उधर ना सर PDM सर 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 पीडीएम की आप रिजू करने का फैसला है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, माफी चाहता हूं, या अब ये देखिए, मैं आपके वही बात फैसले कर रहा था कि ये अटल है? जो मैंने आज कहा है कि मुस्लिम लीग लंदन की तरफ से जो टारगेट किलर्स को टास्क दिया गया था पीडीएम को तोड़ने का, वो तो उन्होंने तोड़ दी। अब हमने अपनी सीसी के अंदर कहा है कि अगर ये अपनी गलती तस्लीम करें कि कोई शो कॉज नोटिस आज तक पाकिस्तान की तारीख के किसी इत्तेहाद के अंदर सर, वो तो पुरानी गल हो गई ना सर, उसका भी जवाब देता है। पहला बता सवाल देना। मौलाना साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा सवाल का कद काठ ही कोई नहीं, मैं क्या जवाब दूं इसका? सुनाए यार, एक सेकंड, मैं ताडे आसे सिर्फ मुर्दा तुसी लोग टीवी नहीं देखते पूरा, जरा सुन लो, ताडे आसे स्पेशल चौधरी मंजूर साहब, मौलाना साहब का जवाब शो कॉज नोटिस पे जरा। पार्टी ने ये मजबूर किया है कि पीडीएम की तरफ से माफी मांगी जाएगी, फिर आगे बात चलेगी। फिर साहब ने ये कहा है कि तो क्या अब माफी मांगेगी या फिर ये सवाल उस कद काट का नहीं है, ये बयान भी उस कद काट का नहीं है जिस पर मैं तबसरा करूं, और इन्हीं चीजों से हम उनको रोक रहे हैं कि मेच्योरिटी। कद काट मतलब यदि औकात नहीं है कि मैं जवाब दूंगा चौधरी साहब? नहीं, देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मौलाना साहब का कल मौलाना साहब ने भी एक ऐसा लफ्ज बोला जिसपे हमें सबको इतराज है। हमारे पास तो बहुत सारी एविडेंस है कि किस तरह से दोनों जमातों ने पहले तय किया, बहुत सारी चीजें तय करके एजेंडा लेकर आ जाती थी पीडीएम के अंदर, लेकिन हमने सारा बर्दाश्त किया। पीडीएम तो हमने पीछे फिर के बनाई है। जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, जब लोगों के फोन बंद थे, जुबानें गुंग थी, तो हम लोगों के पीछे फिर रहे थे। और हमारा तो इस वक्त कोई बच्चा भी बाहर नहीं है, जो हमने तो यहाँ ही जीना मरना है, स्ट्रगल यहाँ ही करनी। हम ये कहते हैं कि इत्तेहाद रजा कराना होता है, उसको किसी सर अब नहीं होता रजा कराना, अब आपने फैसला करना है कि आप इत्तेहाद में हैं या नहीं है। मुझे ये न समझ नहीं आ रहा, वो धक्के दे रहे हैं तानू, धक्के दे के धक्के, ओ सर प्रोटेस्ट हर्ड एंड डिनाइड। बात सुन लेना, हमने अंडर प्रोटेस्ट अपने इस्तीफे भेज दिए उनको, मौलाना साहब कबूल कर ले तो हम फारिग। रही बात ये कि हमने मीटिंग हमने बुलाई थी, अच्छा, मौलाना साहब कबूल कर ले है कि जो लोग मीटिंग बुलाते हैं वो सरबराह भी वही होते हैं। कबूल तो हो गया। सो आप ये कह रहे हैं, पहली चीज एक एक करके चलते, अगर उन्होंने इस्तीफे मंजूर हमने वो भी छोड़ा, अगर इस्तीफे मंजूर हो गए तो आप पीडीएम से फारिग हैं, एक चीज। दूसरा, पीपल्स पार्टी तो दे दिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हमने तो दे दिए। दूसरा सर, रिज्यू करने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी का, आपने बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ी खबर जनाब चौधरी मंजूर साहब दे रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं इस चीज का सवाल कि पीपल्स पार्टी दोबारा नजरसानी करे अपने फैसलों पर। ये चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ से ठीक बात कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ना ही होगी ना ताडे वालों? नहीं, हमने तो कहा है कि जिन्होंने ये किया है वो जिम्मेदारी कबूल करें, या हमें कोई मिसाल बता दें कि फलां इत्तेहाद के अंदर फलां बंदे को हमने फलां नोटिस सर्व हुआ था। कैमाल है, हम कोई एयर ब्लू के मुलाजम है कि हमें नोटिस, शो का नोटिस दे रहे हैं? ये कैसी बात है? तारड़ साहब
वैसे ही तौहीन कर दिया ना, एक्सेप्ट हो ही गए ना। तारड़ साहब, मैं अब आपको दूसरी शर्त ले आता किसी भी हूं। सियासी आपको जमात की मैंने तस्लीम है। दो चीजें कही, एक तो सियासी टारगेट किलर्स वाला बयान जो चौधरी साहब ने दिया वो तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपना। दूसरा, पूरी पीपल्स पार्टी शहबाज साहब की जमानत को डील करार दे रही है बराह रास्त से बिलवास्ता तौर पर, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बात यह है कि जब ये इलेक्शन हुआ स्पीकर का, हमने खुर्शीद शाह को वोट दिए, हमने उस पर माफी का मुतालबा नहीं किया, ना कोई ब्लैकमेलिंग की, हमने दिल खोल के वोट दिए। यूसुफ रजा गिलानी की शहबाज बात- शरीफ और अच्छा, वजीर आजम के लिए अच्छा, स्पीकर, मेरी यार सुन स्पीकर, ले। स्पीकर, ठीक। शहबाज शरीफ और वजीर आजम के लिए इलेक्शन हुआ इमरान खान साहब का, इन्होंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं। इन्होंने बाप के साथ मिलकर हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई, कोई बात नहीं। इन्होंने रजा रबानी की जगह संजरानी को, जो बाप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, गालिबन चेयरमैन सेनेट बनाया, अपना डिप्टी चेयरमैन मांदी वाला लेके आए, कोई बात नहीं। इन्होंने किया इनकी मर्जी। अब गिलानी साहब के इलेक्शन में हमने 83 वोट दिए, हालांकि मेजोरिटी हमारी थी, इनके 55 वोट थे, कोई बात नहीं। और चौधरी मंजूर साहब रायवेंड मौजूद थे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे मेरी तस्दीक जरूर कीजिएगा। कायरा साहब भी मौजूद थे पीडीएम के ब्रंच पे, जब इनको खबर दी गई कि गिलानी साहब, शहरी रहमान साहिबा और बाकी लोग, संजरानी जिसको वो चेयरमैन तस्लीम नहीं करते, जिसके खिलाफ कोर्ट गए हुए हैं, उसको दरखास्त दे दी लीडर ऑफ अपोजिशन की। चौधरी मंजूर साहब की जमात का प्रॉब्लम यह है कि ये इख्तिदार में भी रहना चाहते हैं और ये ऑपोजिशन भी करना चाहते हैं। एक टिकट में दो मजे तो नहीं हो सकते ना। या तो आप कबूल कर लें आप इत्तेहादी हैं, या आप कबूल कर लें कि जी आप हुकूमत को जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। फबिया 100 बिस्मिल्लाह, आपको हम सर माथे पे रखेंगे, मगर ये कोई बात नहीं है कि आप परवेज इलाही जिसको नॉमिनेट करें बेनजीर भुट्टो साहिबा की कत्ल की एफआईआर में, उस पर इतराज ना करें, उसके साथ हमें शय दें कि हम हुकूमत बनाएं, और आजम तारड़ पे इतराज करें जो कि एक पुलिस अफसर का वकील है, और हमें बच्चे बाहर भेजने के ताने ना दें। हमने पिछले 2.5 साल बड़ी मुश्किलें भुगती हैं। मैंने इसी मॉडल टाउन में एक हंसता बसता घर उजड़ते हुए देखा हुआ है, मैंने उसके कमरे खाली होते हुए देखे हैं, मैंने देखा है कि बाप बेटा जेल में हो और वो 2 साल की बच्ची बिन बाप के कैसे पली है। हमें आज सबक ना सिखाएं, आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, आपको सलूट है, सलाम है, मगर हमारी इस 2.5 साल की स्ट्रगल को खूह खाते ना डालें, आपकी मेहरबानी है। आपको जब सूट करता है आप लोग मशावरत किए बगैर वन साइडेड डिसीजन ले लेते हैं, तो आपने नहीं जेल जाना, ना जाएं, आपको डील सूट करती है, आपको मुबारक हो। हमने हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2 दफा जेल गया है, 7 माह भी काट के आया। आप क्या चाहते हैं? फांसी पे लटका दें उसको, उल्टा लटका दें? जुर्म क्या है उसका? आज कोर्ट के अंदर जो मेरिट की धज्जियां हमने उड़ाई हैं, और हमने बताया कि जो शहजाद अकबर बैठ के कागज लहराया करता था, टीटी 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 किया करता था, एक टीटी शहबाज शरीफ की नहीं है। जो इनकम टैक्स दिया है, जो एग्रीकल्चर टैक्स दिया है, वो कोर्ट ने माना है कि आपने टैक्स दिया हुआ है, कोई बेनामी साबित नहीं हो सका। तो गुजारिश ये है कि आप अगर चाहते हैं कि वी शुड टेक इट लाइंग डाउन, और हम अपनी जबानों पे ताले लगा लें, और आप जबर और जुल्म पे जुल्म किए जाएं, और हम किसी बात पे उफ ना करें, ये कहां का सबक है, और ये कहां की जमहूरियत है आपकी, और ये कहां का इत्तेहाद है कि आप हमें, आप 1 दफा दगा दें, 2 दफा दें, 3 दफा दें, 4 दफा दें, 5 दफा दें, और हम आगे से शो कॉज भी आपको इश्यू ना करें। आपको ये राइट किसने दिया था कि जब डिसाइड हो गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आजम तारड़ होंगे, बाद में किसी ने ये एक शोशा छोड़ दिया और आपने आसमान सर पे उठा लिया? देखें, लोग बेवकूफ नहीं है, आपकी ये हाइंडसाइट है। आपको बाद में ख्याल आया कि आजम तारड़ का बहाना बन सकता है, आपने बना लिया। ये इस बात से सीधी बात करें ना, सच्ची बात करें तारड़ साहब कि क्या मजबूरियां हैं आपकी। ये मैं पूछ लेता हूं, अगर इजाजत है मैं ये पूछ लेता हूं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं ये बात तो चौधरी साहब भी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन चौधरी साहब मैं जरा गवर्नमेंट से पूछ लूं, जरा टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं उधर उसका भी जरा थोड़ा सा एंगल है वो भी देख लूं। लेकिन ये बात ठीक है कि परवेज इलाही साहब को आपने अपना डिप्टी वजीर आजम भी बनाया है, और जिस मैं उसमें बात मैं मुझे बता समझा दीजिएगा, आज भी जब आप पंजाब गवर्नमेंट गिराने की बात करते हैं तो उसमें आप परवेज इलाही साहब को शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन आजम नजीर तारड़ के ऊपर आपका इल्जाम यह है कि वो अफसरान, बात करूंगा ना, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा ने परवेज इलाही साहब का नाम लिया था। सो इसका जवाब दे दीजिएगा। पाबंदी आपने लगा दी है, क्या सोचा आपने, क्या हो क्या रहा था, क्या किया, किस बुनियाद पर ये पाबंदियां लगी हैं पीछे? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है समझने की जो ज़रूरत है कि जो टीएलपी है मुतालबात क्या कर रही है। टीएलपी जो है वो रियासत को डिक्टेट नहीं कर सकती।
बात यह है कि हमारी रियासत के लोग हैं, अगर आते हैं उनसे बातचीत होती है, बातचीत की भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि हम अपने मुतालबात को जो है वो डंडे के जोर के ऊपर, लोगों की जानो माल को ख़तरे में डालकर, सड़कें रोक कर, लोगों के अमलाक को नजर आतिश कर कर हम मनवा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये तो पाकिस्तानी प्रोटेस्ट की देखें, हिस्ट्री है नहीं ना नहीं वैसे। नहीं नहीं, ये देखें ऐसी हिस्ट्री नहीं है। वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो आप किसी को होने नहीं देते। अगर आप किस तरह खुलेआम छुट्टी दे सकते हैं? अब नमूसे रसालत की अगर बात करते हैं तो नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो हमारी भी जान कुर्बान है, आपकी भी कुर्बान है, पार्टिसिपेंट्स जितने शो के अंदर है सबका एहतराम है। पूरी दुनिया में एक तरफ से जाहिर- मैं तो ये समझता हूं मेरे से पूरी कम दुनिया- बेहतर मुसलमान होंगे सर, हम यार। पूरी अब दुनिया हर बंदे में- को एक अपने बारे में ये सर, होना भी बात- चाहिए कि मैं एक सर, अच्छा बात मुसलमान ये है कि पूरी दुनिया के मनु कोई अंदर आके नहीं दस पूरी- सकता तू चंगा सर- मुसलमान है या सर नहीं। बात ये पूरी दुनिया में एक अरब से जायद मुसलमान है। मामला ये है कि हर बंदे का अपना अपना जो है वो अकीदा है, जज्बात का इजहार है, लेकिन उसके अंदर आप कौन सा आपको जो है सुन्नत नबी ये इजाजत देती है कि आप लोगों को डंडे मार मार कर शहीद आखिरी कर दें? फैसला है, इनको प्रोस्क्राइब्ड देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर बात- करने लगे आप, मैंने सुना। बात यह है कि कालादम तंजीम। रियासत वो इकदाम उठाएगी जिससे इसका हमेशा हमेशा के लिए कालादम तंजीम रास्ता declare कर रहे रुके, यकीनन। और इसमें इनकरेज नहीं ना हमने करना, इससे हम This is a political इससे- party, by the way. देखें जिसने बात 3 ये सीटें है- MPS की जीती। देखें बात यह है, पॉलिटिकल पार्टी है, कहां लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई अपना मसल्ला जत्थे बना सकती है? पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो है वो डंडे लेकर आकर जो है वो लोगों की गाड़ियों को नजर आतिश करेंगे, लोगों के जानो माल को खतरे में डालेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने OIC के अंदर ये मामला उठाया, नामूसे रसालत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के अंदर उठाया, और जब ये फ्रांस वाला मामला आया तो तैयब एर्दोगान के साथ वजीर आजम इमरान खान वो लीडर थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा, दुनिया के ममालिक को खत लिखा कि भाई अगर होलोकास्ट पे पाबंदी है तो नामूसे रसालत बिल्कुल को होनी बर्बाद चाहिए। करने पे भी पाबंदी होनी चाहिए। पूरी अगर- दुनिया को अगर लोगों ठोस के अंदाज जज्बात से affect होते हैं। रियासत के सरबराह ने ठोस अंदाज से इसके ऊपर अपना मौकफ पेश किया है। लिहाजा नामूसे रसालत का जो मामला है वो पूरी दुनिया के साथ अगर किसी जगह पर है तो वो रियासत को डील करने दें। अगर किसी सफीर को निकालने का मामला है तो उसका फैसला भी पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट में कलेक्टिव विजडम मौजूद है, वहां पर मौजूद जमातों ने करना है। लिहाजा कोई एक शख्स कल को उठे वो कहे 100 लोगों का मेरा जत्था है, क्लाशन कोफे हैं, डंडे हैं, तो मैं डिक्टेट करने बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन रियासत की रिट का मामला है वो कायम होगी, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे और कार्रवाई होगी इस पर। ठीक, चौधरी साहब 10-20 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं या आपको ज्यादा लंबा टाइम चाहिए इसके लिए? अगर 20-30 सेकंड में कि डू यू एग्री विद द गवर्नमेंट? नहीं देखें, मैं उस पे बात नहीं, देखें मैं दो चीजें, एक पहली बात है मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूं जो भी तशद्दुद है, लेकिन ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है पाबंदी लगाने का, मैं जाती तौर पर, मुझे मेरी पार्टी की अभी पॉलिसी का नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पर इसके हक में नहीं हूं। आपको पहले उसको दहशतगर्द तंजीम साबित करना पड़ेगा और प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। कल को आप उठेंगे किसी और पे पाबंदी लगा देंगे तो ये एक ऐसा रास्ता सो खोल इसको रहे हैं। केयरफुल होने की जरूरत है इन पाबंदियों पर। खुद ही कल तगड़ा किया है, इसको किसने खादिम रिजवी को तगड़ा किया था? पहले आपने लश्कर तैयबा को सर किया, मैंने फिर पाबंदी बिल्कुल लगाई, ठीक फिर कह रहे तालिबान को हैं किया, सर, फिर बिल्कुल उस पे ठीक पाबंदी है। लगाई। सो ये आर्गुमेंट आ गया आपका कि पाबंदी लगाने का, डू यू एग्री तारड़ साहब? अगर 20-30 सेकंड में आप भी अगर इसके ऊपर के पाबंदी लगाने के फैसले पर आपकी जाती राय क्या? ये बड़ी ग्रॉसली मिसमैनेज किया है इस इशू को। हमारी भी पार्टी पॉलिसी इस पे क्लियर नहीं है, पर देखिए पाबंदी लगाने के लिए आपको बकायदा हर चीज जो है वो उसका लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपने एक बंदे को उठाना था, आपने बंदोबस्त क्यों नहीं किया? आपने बाकी शहरों में उसके इंतजाम क्यों नहीं किया? सर इंतजामी बातें छोड़ दे फिलहाल, क्यों नहीं बताया? आपके पास स्पेशल लेट्स बी ऑनेस्ट सर, लेट्स बी ऑनेस्ट, है। ये तो ये इल्जाम तो हर एक के ऊपर किसी ना किसी तरीके से लगेगा। मैं सिर्फ ये पूछा पाबंदी लगाने के ऊपर आपकी जाती राय दे दें, पार्टी पोजीशन छोड़ दें। जी मेरी जाती राय है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उसको तरीके से आपको उसको There are मेन other स्ट्रीम में options लाना available. चाहिए और उनसे बातचीत करके मसले को हल करना चाहिए। ठीक, ये अब आपके पास ऑपोजिशन पार्टीज, मसला ये है कि अगर उनके जज्बात हैं, उनका कोई तरीका, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता जो टीवी मैं देख रहा हूं टीवी पर। आप पुलिस वालों को फैंटा लगा रहे हैं, 2 की डेथ हो गई, 300 जख्मी, उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, जिसको दिल कर रहा लोग हैं जी, कितने लोगों को जो है वो मुश्किलात उठाना पड़ेंगे पाकिस्तान की अवाम। ये हैविंग सेड दैट, जरा थोड़ा सा चीजों को एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए यू नीड टू वेव ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह उनको लेकर चलना है, दैट यू हैव टू लुक एट। एक ब्रेक लेते नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। सो टीएलपी जो पाबंदी है उस पर सबका ख्याल है कि जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर देख लिया जाए कि क्या प्रोसीजर है, ताकि
अक्सर सियासी जमातों की परेशानी यह भी होती है कि कल किसी इस तरह के फैसले को बुनियाद बनाकर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी ना लगा दी जाए। सो ये एक दरखास्त और एक रिव्यू करने के लिए बात की गई है अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को। चौधरी मंजूर साहब, ब्रेक से पहले जो पीडीएम के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने काफी लंबी चौड़ी चार्जशीट ताडे ते ठोक दी है, 4-5 केस सुनाते कि 5 दफा आपने इनके साथ हाथ किया है। नहीं, पहला मैं एक रोज ये बात, वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, इससे पहले मेरा सवाल ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बस नहीं, कोई हाथ ही नहीं कीता। ये मुझे ये बताएं प्रिंसिपल क्या है अपोजिशन लीडर का। पंजाब में ये है, चूंकि मेजोरिटी इनकी है, सेंटर में नेशनल असेंबली में ये है मेजोरिटी इनकी है, केपी में मौलाना साहब की मेजोरिटी है, उनके भाई हैं, बलूचिस्तान में उनकी मेजोरिटी है, वो है, पीटीआई मेजोरिटी में है, सिंध में वो है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को, इससे पहले राजा जफरुल्लाह क्यों थे? क्योंकि मेजोरिटी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो थी। अच्छा, वैसे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं चौधरी साहब, एक दिलचस्प एक आपका माजी का रेफरेंस है आपके लिए, मैंने उस टाइम दिया था, आपको याद होगा 2002 की असेंबली में आप भी उसका हिस्सा थे, याद है? तारीखी असेंबली सी साडी जेडी, उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनया सी, याद है? और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हथ करके मौलाना साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने सर। जी 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 जी, उदो में मेजोरिटी साड़ी मेजोरिटी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये रोज परवेज लाई की बात करते हैं, ये तारक साहब मुझे बताएं कि जो पंजाब में फैसला हुआ है, मुकम्मका हुआ है पीटीआई के साथ, चौधरी सरवर, मैं अब नाम लेने लगा हूं, मैंने नाम नहीं लेने थे, लेकिन चूंकि इन्होंने बातें कर दी, चौधरी सरवर साहब, शायद फकान अब्बासी साहब और चौधरी परवेज लाई ने किस घर में बैठकर ये डील डन की, बताएं जरा, बताएं तो सही। एक दूसरी बात, एक मिनट साहब से बात करके कि आपके पास नाम गलत है, नाम गलत है ना, आप अपनी बात कर लें। मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात नाम ठीक कर, आपकी बात नहीं। सर, वो आपका फैक्ट चैलेंज, चौधरी साहब वो आपका फैक्ट चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने, यानी तारड़ साहब ने और साद रफीक साहब ने परवेज लाई साहब के साथ। जी जी, मैं फिर घर भी बता दूं, ठीक है? दूसरी बात, और सर तुम अड्डा छुपा क्यों रहे हो? मैं मेरी बात सुन लेना। दूसरी बात, चौधरी परवेज लाई साहब ने मोहतरमा के शहीद के कत्ल के बारे में अपनी सफाई पेश की थी, और वहां पे चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि जब आसफ जरदारी साहब को लाहौर में ओपन गाड़ी पे बैठाकर कत्ल करने की साजिश बनाई गई, उन्हें पता चला गया तो वो कहते हैं मैं भागता हुआ गेट क्रैश करके मियां नवाज शरीफ के पास गया कि चूंकि हमारी पहले से कत्लों की दुश्मनी है, उनके वालिद का आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, तो उन्होंने कहा ये तो डायरेक्ट मेरे पे आ जाएगा, और उसमें वो कहते हैं मैंने जाकर मुदाखलत करके आसफ जरदारी साहब की जान बचाई। अब क्या तारीखी वाकयात, मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त हमने किसी से कोई, हमारा कोई इश्यू ही नहीं है। हमारे साथ ये तय हुआ था कि आपका चेयरमैन सेनेट होगा, वो फिर पीटीआई मुकर गई, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, जब अदम इत्माद हो गया, सारा कुछ हो गया उधर से, तो ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं, जैसी हैं उनको वैसे ही पेश करें। रही बात ये कि हम किसी की कुर्बानियों को ये नहीं कहते कि गलत है, हमने कभी किसी गिरफ्तारी की हमायत नहीं की, जो भी पॉलिटिकल बुनियादों पे होगा, लेकिन ये कहना कि शोर दूसरों का करके डील कर रहे हैं और डील खुद डन कर, ये गलत बात है। चौधरी साहब, अच्छा एक सेकंड, एक जुमला चौधरी साहब, क्या शहबाज साहब डील करके आए हैं? पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो पहले 15 दिन पहले कह दिया था आपके प्रोग्राम में ही गलबन कि मियां साहब की जमानत हो रही है, निकाल कर देख ले। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। लेकिन जब आपने ये कहा था कि वो बाहर आ रहे हैं, तो आपने ये भी साथ समझाने की कोशिश की थी कि ये डील हो रही है। एडे मासूम तो तुसी भी नहीं हो ना? नहीं, मुझे नहीं पता, मनु पता ना, मैं मासूम आदमी है, मेरी पिंडी। चलो तारड़ साहब, वो एवरीथिंग्स डन एंड सेड, पीडीएम में से पीपल्स पार्टी का रोल तो खत्म है ना, आपको तो कोई शक नहीं है इस मामले में? नहीं, उन्होंने इसलिए ये किया कि पीपल्स पार्टी की सारी बातें, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी शुरू से पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। मैं दोबारा आपसे जवाब, सॉरी आपकी आवाज आपस में मिक्स हो गई, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है? जी, मेरा यह मानना है कि अब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा कैसे हो सकती है जब वो पीडीएम को मानती नहीं है। हर चीज पे इन्होंने इश्यू क्रिएट किया है, हर जगह पे इन्होंने डबल क्रॉस किया है, तो अब ये पीडीएम का हिस्सा कैसे, मुझे बता देना। अगर ये कागज फाड़ के अपनी सीईसी में सुल्तान राय वाले एक्शन करके ये समझते हैं
कि ये पीडीएम में फिर भी रह जाएंगे तो क्या फायदा? कौन सी पीडीएम और कहां का इनका बीच में इंक्लूजन? ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है और ये फ्रेंडली ऑपोजिशन करना चाहते हैं, 100 दफा करें, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर माने कि हम फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं। और बात यह है कि आपने अगर बेल आउट देना है हुकूमत को, आपने जिस मर्जी तरीके से देना है वो आपकी मर्जी है। आप पीडीएम में बैठ के ये काम ना करें, आपकी मजबूरी है पावर पॉलिटिक्स, और आप पावर पॉलिटिक्स करते रहे हैं, आप हर दौर में करते रहे हैं, तो ठीक है आप करें पावर पॉलिटिक्स, मगर फिर अवाम में जाके ये नारा ना लगाएं कि आप इस पीडीएम के बयानिए के साथ हैं। चौधरी साहब, वैसे एक बात बताऊं, रिसीव ना करें। अच्छा, मैं जरा गमन के पास जाने लगा हूं सर, एक सेकंड, मजबूरियों के तहत ठीक है आपकी बात आ नहीं गई। मैं एक चीज खबर कर रहे, चौधरी साहब मैंने खबर सुनी थी, पढ़ी थी कहीं, और उसमें कहा गया था नून लीग के लोगों को फ्री हैंड देने का फैसला। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं आप लोगों के हाथ पीपल्स पार्टी ने बांधे हुए हैं पीछे, तुसी कह रहे हो असी है, और कहते नहीं सर तुसी नहीं है। मसला यही रोला आजकल बनया था। शहबाज साहब की जमानत हो गई है, मैं जरा गवर्नमेंट से पूछ लूं, वो आप जिसको पकड़ के अंदर डालते हैं वो जमानत पे बाहर आ जाता है। देखें, हमने किसको पकड़ के अंदर डाला? ये तो नैब ने पकड़ा है ना। तो नैब का काम है। अच्छा, जो बुनियादी चीज है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर दोनों एक दूसरे को दगाबाज के जो है ना वो इल्जामात लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एएनपी पीपल्स पार्टी निकल गई, पीछे फे और नून बचे हैं। इन्होंने मिलकर जो है पीडीएम को फनी तहरीक बना दी है, और एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, आप देखें कि कल तो फजल रहमान साहब ने कहा जी 75 साल वाला और 35 साल वाले के तजर्बे का बहुत ज्यादा फर्क होता है, उसके फैसलों का बहुत ज्यादा फर्क होता है। सियासी सोच का बड़ा फर्क नहीं, होता है। सियासी सोच का तो चले फर्क क्या बच्चा है अभी, मसला ये बुनियादी तौर पे तो ये कह रहे थे। बात ये है कि बच्चा है या नहीं है, नहीं वो ये कह रहे पीपल्स पार्टी वाले से पूछेंगे वो तो नहीं ना मानेगा। ठीक है, बात यह है कि जिस चीज के ऊपर ये मामला बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं अपना, इनकी लड़ाई जो है वो लीडर ऑफ द हाउस पे नहीं हो रही, काशिफ साहब को वजीर आजम बनाने पे नहीं हो रही, चेयरमैन सेनेट बनाने पे नहीं हो रही। ये लड़ रहे हैं कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर। ऑपोजिशन लीडर बनने के ऊपर लड़ पड़े हैं। जहां पर लड़ाई ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के ऊपर हो जाए तो फिर आगे मामला किस अंदाज से इनका चलेगा? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वो किस अंदाज से चलेगा? अगर उनको ताड़ड़ पे एतराज था तो ये अपने ताड़ड़ बदल लेते, किसी और को कैंडिडेट ले आते, पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब ना बचता। ये भी उसके ऊपर कायम हो गए। पीपल्स पार्टी ने जो है वो आजम नजीर ताड़ड़ का वोट ले लिया चेयरमैन सेनेट के लिए। वो सेनेटर एज ए सेनेटर उसका वोट जायज था, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर वो जायज नहीं रहा। तुसी क्यों कह रहे हो? नहीं, क्या लेन दो? मैं तो ये बात कर रहा हूं इस वजह से कि इन्होंने अपना मजाक खुद बना लिया हुआ है, अवाम के सामने अपना मजाक बनाया हुआ है। और मजाक बना रहे हो, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। जिस अंदाज से इन्होंने पीडीएम का धर्म तख्ता किया है, पीडीएम के तो 11 टोटे इन्होंने खुद ही कर दिए पकड़ के। पीडीएम के पल्ले क्या रह गया? कल देखें ना, कल अगर आप चेहरे देखें फजल रहमान का और उसका, खड़े थे शायद खाकान अब्बासी, उतरे हुए चेहरे थे, और उन चेहरों से नजर आ रहा था कि जो है वो ये हारे हुए लश्कर की सरबराही करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब, वैसे मैं कुछ नहीं था। मैं इजाजत है ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, हम जो सियासत को देखते हैं, सियासत को समझने की भी कोशिश करते हैं ना चौधरी साहब, कई दफा आप किसी पार्टी के फैसले को समझते हैं। मुझे समझ आ रही है पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है, मुझे ये भी समझ आ रही है नून क्या कर रही है, लेकिन जो चीज में समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी, अगर आप नून ने भी इस्तीफे नहीं देने और मौलाना साहब ने भी इस्तीफे नहीं देने, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी को रखते तो कम से कम साइज बेहतर होता, सियासी कद काठ और आवाज बड़ी होती। इसको धक्का देके बाहर निकालने की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी, या तो पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है कि होना सी कुछ नहीं। सुन ले, मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे, ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे कि या तो वो आपको कह रहे हैं कि ठीक है तुसी सानू रोल है, असि तानू पॉलिटिकली एम्बैरेस फिर बहुता करना है, या दूसरा ये है कि दोए पार्ट वाल किधरे ना किधरे गुफ्तगू कर रहे होने हैं, किसी दी पहले बनेगी किसी दी बाद बनेगी। तो इसमें बात करते जरा कि ये क्या वजह है कि इस हद तक आ गई ये बात, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे मैं आप आउटसाइडर के तौर पे पूछ रहा हूं, छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत छोटा सेगमेंट है। चौधरी साहब क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जी क्यों लड़ रहे हैं? मैं आ रहे हैं चौधरी साहब। इनकी लड़ाई खत्म कब हुई थी? ये तो एक दूसरे के साथ पिछली कई दहाइयों से लड़ते आ रहे हैं, और लड़ने का मामला क्या है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, इल्जामात क्या लगा रहे हैं? हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले आज एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। क्यों? और उसके लिए बड़ी बड़ी दलीलें पेश कर रहे हैं। तारीख आप तारीख की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। तारीख भी है, और अब एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं
क्या जब पीडीएम बनाई थी क्या वो इल्जामात उस वक्त मौजूद नहीं थे? फील्ड में थे लेकिन क्या उस वक्त वो भूले धुल गए ना? गए? क्या उस वक्त धुल गए थे? अब मसला ये है कि पीएमएलएन ने इतना ज्यादा इसके अंदर खोया है सारे मामले के अंदर, अब वो भागते चोर की कहते हैं लंगोटी सही, No, I don't think इतने it's- इल्जामात लगा दो पीपल्स पार्टी पे, I don't think इतने PMLN has इल्जामात lost, लगा by दो the way. I don't कि agree उनके with पल्ले you. भी कुछ न रहे। चौधरी साहब क्विक जवाब 30-40 सेकंड में अगर बता सके कि मुझे समझाएं कि क्यों इतना इख्तलाफ नहीं हुआ? देखे ना, हमने तो हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। जब नहीं कोई बोल रहा था हम सब बोले और सब इकट्ठा किया, पीडीएम को हमने बनाया, हमारी बुलाई हुई एपीसी में बना। उन्होंने कहा सदर मौलाना को बना दे, जनसंख्या इनको दे दे, हम सब्र कर गए। उसके बाद जब ट्वीट की सबसे पहले मरियम नवाज ने, तो उससे चीजें खराब होनी शुरू हुई। क्यों अब तो वो इनके घरों ट्वीट में क्यों जाकर- हुई सर? मैं तो आपसे ये पूछ मुझे रहा हूं नहीं कि आखिर समझ क्यों आ ये रही, हो रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही कि हमेशा ये खुद डील क्योंकि खुद सर मैं करते आपको हैं एक ऑनेस्ट और बात जब इन्होंने बताऊं, डील करने की ऑनेस्टली शोर मचाते हैं। आप उनका वोट भी नहीं काट रहे हैं, या तो ना कि आप नून का कंपेटिटर हो और उनको आपसे खतरा हो, तो मुझे समझ में मेरा आती है। ख्याल है, मुझे जो समझ आती है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमली कामयाब हो रही थी, वो इनको पसंद नहीं थी, क्योंकि अगला अदम एतमाद का मरला था, अदम एतमाद में वो हो जाना था। आज सिचुएशन देखे ना, गवर्नमेंट के पास के पल्ले क्या है, दोनों तो आप ये जो कह है रहे हैं वो- कि आपकी कामयाबी से डर रहे थे। सर मेरा आखिरी मैं चाहता हूं तारड़ साहब को भी वक्त दे दूं। तारड़ साहब, मुझे तो ये भी समझ नहीं, आप लोग आपस में पंजाब में कंपेटिटर भी नहीं है, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही आप कि व्हाई इज इट कि एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ भाई, वो अंग्रेजी में कहते हैं फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल वाइस शेम ऑन मी। तो देखिए ना, एक हद होती है ना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ बर्दाश्त। ਪੰਜ ਗਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, नहीं, ਤੁਸੀਂ बर्दाश्त ਪੰਜ नहीं। ਗਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ। मैं वही कह रहे हैं ना हुण, मतलब कदों तक बर्दाश्त करिए। तारड़ साहब मिसाल कि वापस हमने ले किसी लो। गल दी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ और महदूद वारी हो नहीं, गया। देखिए, अब इंशाल्लाह आ, तुसी अगला तो बार बार टारगेट शेम सिंध ऑन यू शेम ऑन यू है, शेम ऑन अगला यू हो टारगेट गया। सिंध है, और ये कराची का इलेक्शन आ रहा है, ये चला ये रेफरेंडम इनका साबित अपना होगा। ठीक, मुझे क्लोज करना प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN rez nach Disney World zus par